और देखिए, बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं एसआईआर की वैधता को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला, देश में एसआईआर चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की शक्तियों को बरकरार रखा है। इलेक्शन कमीशन के पास एसआईआर कराने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है, एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, एसआईआर प्रोसेस चलता रहेगा। यह है सबसे बड़ी खबर। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। एसआईआर प्रोसेस जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की शक्तियों को बरकरार रखा है। ईसी के पास एसआईआर कराने की शक्ति है, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर चलता रहेगा, यह प्रोसेस जारी रहेगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, एसआईआर प्रोसेस को लेकर बड़े सारे सवाल उठे। यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर पहुंचा और अब फैसला हो गया है कि एसआईआर प्रोसेस जारी रहेगा। लेकिन क्या कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर विश्लेषण करने की आगे बात सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है? बिल्कुल समीर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी फैसला इस मामले में सुना रहा है और अभी तक जो फैसला सुनाया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अंडर आर्टिकल 326 जो शक्तियां भारत निर्वाचन आयोग के पास हैं, वो उसको बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंडर आर्टिकल 326 के तहत ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो आदेश था वो चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया। आप जानते हैं कि बिहार में सबसे पहले एसआईआर कराया गया था और ये उसी समय जो याचिकाएं थी वो दायर की गई थी और इसमें एसआईआर के मद्देनजर जो चुनाव आयोग की ओर से आदेश जारी किया गया था उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसकी संवैधानिक वैधता पर इनिशियली जो सबसे पहला अपना फैसला दिया है उसमें ये कहा है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं अंडर आर्टिकल 326। और इसके अलावा जो आप अभी बात कर रहे थे कि इसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है या कोई जो कमियां गिनाई गई थी याचिका में, खास तौर पर एसआईआर को लेकर के, उस पर ही सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच विश्लेषण कर रही है और अभी फैसला दिया जा रहा है इस मामले में। जी समीर। ठीक है, अभी फैसला दिया जा रहा है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता बता रहे हैं और जानकारी देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि चुनाव आयोग ने कानूनी शक्ति के बाहर काम नहीं किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। यानी जो एसआईआर प्रोसेस था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रोसेस था, चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है, इस प्रोसेस को आगे जारी रख सकता है चुनाव आयोग, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है और ये सब कुछ संवैधानिक दायरे में किया गया। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी मोहर लगा दी है। कानूनी शक्ति के बाहर जाकर कोई काम नहीं कर दिया है चुनाव आयोग ने, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। लेकिन जिस बात का जिक्र पीयूष पांडे कर रहे थे, अभी फैसला सुनाया जा रहा है, कुछ और टिप्पणियां आनी बाकी हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विश्लेषण किया जाना जरूरी है, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। जैसे कि क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर जैसी प्रक्रिया संचालित करने का अधिकार है, इस पर विश्लेषण आवश्यक है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से कहा गया है। लेकिन अपने आप में सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि एसआईआर प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यह प्रोसेस जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो शक्तियां हैं उसे बरकरार रखने का फैसला किया है और यह क्लियर कर दिया है कि कानूनी शक्ति के बाहर जाकर चुनाव आयोग ने कोई काम नहीं किया है।